अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी क्लास का तीसरा दिन है और तीसरे दिन के अंदर हम ज़रा थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं कि इसमें हम अब आगे कोर्स को थोड़ा डिटेल में लेके जाएंगे। थोड़ा मेरा पढ़ाने का तरीका भी फास्ट होगा और मैं आप लोगों को छोटी छोटी टिप्स देते हुए आप किस तरीके से अट्रैक्टिव बैनर बना सकते हैं। आप अब थोड़ी देर के लिए अगर इसके अंदर देखें तो अगर आपको ये पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा होगा कि आपने देखा होगा कि सर ये किस तरीके से शेड आ रहे हैं। सही है। फिर ये ड्रॉप शेडो किस तरीके से आ रहा है। फिर ये देखें जिस तरीके से इन्होंने बिल्कुल बैकग्राउंड करके ये लगाई हुई लेयर, किस तरीके से इसने एडजस्ट किया हुआ, ये कैसे होता है, ये थोड़ी थोड़ी चीजें हम इसके अंदर देख भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ, मैंने लिखा गूगल और गूगल पे जाने के बाद मैंने लिखा ब्लैक कलर, यानी कि मैं इधर आ गया। यहाँ पे आने के बाद मैंने कंट्रोल एन करके कोई भी मैंने कैनवस ले लिया और कैनवस के ऊपर जो है मैंने कर दिया ब्लैक कलर। ठीक है। ब्लैक को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और ऑल्टर प्लस डिलीट करके मैंने ये कलर कर दिया। अब मुझे फॉर एग्जांपल इस पे कोई बैकग्राउंड बनाना उस टाइप का, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे ही मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड आ गए तो ये देखें इस तरीके से आपको ये बैकग्राउंड बने हुए नजर आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसके जरिए से कोई बैकग्राउंड बनाता हूँ, स्ट्रक्चर के जरिए से मैंने इसको जस्ट कॉपी। ठीक है। कॉपी इमेज और कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी, कंट्रोल टी और कंट्रोल टी करने के बाद मैंने इसको ओपन करने के बाद मैंने मूवमेंट करी, यहाँ पे लेके आया, मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसके अंदर क्या ऑप्शन होता है कि एक लेयर तो हमारे पास नीचे रखी हुई है, एक तो हम ये करें कि इसको फील करके कम कर दें। ठीक है। एक तो ऑप्शन ये होता है, ये लें, ये आपके बैकग्राउंड बन गए। अच्छा, एक आपने एक ऑप्शंस क्या होते हैं आपके अंदर, ये यहाँ पे इसने मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं। नॉर्मल और नीचे करेंगे नेम डार्क कलर, लाइट एंड, ये आपका बैकग्राउंड बन गया। ये नीचे आ जाए, ये आपके बैकग्राउंड बन जाते हैं इस तरीके से। और नीचे आ जाए आप, जी आपको देखें ये बन गया आपके पास बैकग्राउंड ओवरले पे। ये लें, ये आपके बैकग्राउंड बन गए। अच्छा, और नीचे आ जाए, ये देखें मल्टीपल ऑप्शन, ये आपके बैकग्राउंड बन गए। ठीक है। इस तरीके से लाइट एंड पे आ जाए, इस तरीके से पिन लाइट हार्ट सॉरी, इस तरीके से आप मल्टीपल इसके इफेक्ट्स के जरिए से खेल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे जाने के बाद लिखूँ क्लाउडी बैकग्राउंड, तो ये ट्रिक समझ लीजिए आपकी, ये किस तरीके से जो है ना क्लाइड। फॉर एग्जांपल ये आपके पास आ गए, आप इधर गए, इधर जाने के बाद आपने जस्ट इस पे क्लिक किया। ठीक है। और ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये आपके पास क्लाउडी बैकग्राउंड आ गया। ठीक है। कंट्रोल कॉपी, अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया, बंद किया। ठीक है। और इस पे कंट्रोल वी, अब कंट्रोल टी किया मैंने, कंट्रोल टी प्लस करके मैं इसको मूवमेंट पर कैनवस के ऊपर लेके आ रहा हूँ। ठीक है। और कैनवस पे लाने के बाद मैंने इसको इस तरीके से रख दिया। अब इस पे भी मैं वही ट्रिक अप्लाई करता हूँ, ये देखें, ये बन गए बैकग्राउंड। आ गई वही चीज जो चीज हम समझ रहे थे। देखें ये आ गए ना, पूरे पूरे इस टाइप की चीजें बन गई हैं कि क्लाउडी अगर आपको कोई ट्रिक इस पे अप्लाई करनी है तो इसी तरीके से ये लोग क्या कर रहे होते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए इस पे आए तो ये इस तरीके से ये ट्रिक अप्लाई की जा रही होती है। ये जब आप एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड देखेंगे या कलर के ऊपर देखेंगे, आप फॉर एग्जांपल मेरे पास पीछे तो ब्लैक कलर पड़ा हुआ था, मैं इधर आ गया, इधर आने के बाद मैं कलर चेंज करके चेक करता हूँ, ऑल डिलीट, आ गई ये चीज। अच्छा, फिर मैं आगे जाता हूँ, मैं करता हूँ ये लो, सारे बैकग्राउंड बनते चले जा रहे हैं। ऊपर की लेयर आपको देखनी है और नीचे नीचे लिए की लेयर आपकी सेम रहेगी। ऊपर जाके आप इस ऑप्शन देखेंगे तो आप ये चीजें निकाल सकते हैं। और जाएं और जाएं और जाएं और जाएं और जाएं, ये आपके पास बैकग्राउंड समझ में आ गए। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने इसको यहाँ से ऑफ किया और यहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड के नाम से सर्च करेंगे तो आपको काफी बैकग्राउंड मिल जाएंगे। ये जैसे ये आपके पास बैकग्राउंड आ गए। ठीक है। ये एक बैकग्राउंड आ गए जैसे हम वो देख रहे थे ना, वो उन्होंने बनाया हुआ। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ओपन इन न्यू टैब में जाने के बाद आप इसको देख लीजिएगा, कंट्रोल कॉपी और कंट्रोल वी। ठीक है। कंट्रोल वी करने के बाद कंट्रोल टी करके मैंने बड़ा कर दिया इसको और ये वाली ऑप्शन इसको इस तरीके से नीचे लिया है। ठीक है। उसके बाद वही चीज मैंने इस पे अप्लाई करी सॉरी, देखें आ गए, वही चीज अप्लाई होगी इस पे। इसी तरीके से आप जितना अच्छा बैकग्राउंड लेंगे, ये आ गए, चले, ये आपके बैकग्राउंड के अंदर वो चीज आ गई। ये ट्रिक इसके इस तरीके से काम कर रही होती है कि लाइट एंड इस पे आप ओवरले कर दें।
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम एक चीज़ और देख लेते हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन ये होता है कि ग्रेडियंट, अगर आप थोड़ी देर के बाद पास जाएं तो ग्रेडियंट का टूल यहाँ पे ये है। ठीक है। अच्छा, सिलेक्शंस का टूल हमने देख लिया था, ये इतना लास्ट टूल यूज नहीं होता। ठीक है। क्विक सिलेक्शन, ये इतनी जरूरत नहीं है। क्रॉप, अगर आप चाह रहे हैं कि कोई भी एरिया आपको क्रॉप करना है, जिस तरीके से आप उसके अंदर क्रॉप करते हैं ना मोबाइल के अंदर कोई भी पिक, तो क्रॉप का एरिया इसके अंदर होता है, वो इतना कैनवस रह जाएगा। पीछे आता हूँ मैं। ठीक है। उसके बाद आई ड्रॉपर टूल। अच्छा, ये आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, ये कलर को उठाने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आता हूँ, अब मुझे ये कलर चाहिए। ठीक है। अब मैं प्रेस करूंगा आई। आई जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये देखें इसके ऊपर लेके गया मैं, इसमें आई ड्रॉपर टूल हो गया। अब मुझे कौन सा कलर उठाना है, फॉर एग्जांपल ये कलर उठाना है, आप देखेंगे नीचे फोरग्राउंड के ऊपर ये कलर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको ये कलर उठाना है बैक का, ये ऑटोमेटिकली कलर, ये कलर पिकर है बेसिकली, आपको ये कलर उठाना है। आप जो कलर सेलेक्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये कलर उठाना था, मैंने ये कलर उठा लिया तो वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर ये कलर आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर गया, मैंने किया ऑल डिलीट। ठीक है। ऑल डिलीट करने के बाद ये कलर उठाया और मैंने यहाँ पे लिखा है एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड, एब्स्ट्रैक्ट ग्रे बैकग्राउंड। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट ग्रे बैकग्राउंड किया मैंने, जैसे ये आ गए बैकग्राउंड कलर। अब फॉर एग्जांपल मुझे उस जैसा का बैकग्राउंड बनाना था, ओपन क्लिक, और ओपन क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे गया। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इससे मैं निकालूंगा, ट्रिक को समझिएगा आप। ये ऑन हो जाए। ठीक है। कॉपी इमेज और पेस्ट। ठीक है। और इस पे देखिएगा मैं क्या करूँ, आ गई वो चीज, कितनी जबरदस्त आ गई। कंट्रोल वी, ये ला, आपके पोस्टर तैयार होगा। और चीज चेक कर लेते हैं। ये आ गए। अब आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये लिमिसिटी और जो है ना मल्टीपल ऑप्शन से सेचुरेशन, ह्यूज, डिवाइड, यानी कि ये इफेक्ट नीचे वाली लेयर्स पे अप्लाई होता है। हम डिलीट कर देते हैं। उम्मीद है कि ये आप लोगों को ऑप्शन समझ आ गए होंगे। आगे की तरफ जाते हैं। अब आगे के जाने के बाद हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है। देखिए, अब इस पोस्टर के अंदर थोड़ी देर के लिए समझें कि ये बैकग्राउंड किस तरीके से बनते हैं। अच्छा, अब ये ग्रेडियंट भी मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेडियंट किस तरीके से होता है। सबसे मेन चीज़ है कि टेक्स्ट किस तरीके से लिखना है, आपको टेक्स्ट किस तरीके से एडिट करना है। तो उसके लिए क्या होता है, आप जब भी कोई टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो आप टी प्रेस करते हैं। टी प्रेस करते हैं, या तो अगर आपको कोई टेक्स्ट लेना है तो वो आप यहाँ से जाके ले सकते हैं। जैसे ही मैं टेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे मल्टीपल पैलेट्स आ जाएंगी। ठीक है। उसका क्या टाइप रखनी है आपको, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा टुडे इज थर्ड क्लास। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं कंट्रोल है, मैंने पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट और यहाँ से जाके व्हाइट, ताकि हमारी चीजें समझ में आ जाए। अब इधर आया मैं। ठीक है। इधर आने के बाद अब मुझे इनके टेक्स्ट के साइजेस को बड़ा करना है अगर, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी करके हम बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है। कंट्रोल टी करके कर सकते हैं, और इसकी अगर डुप्लीकेट लेयर लेनी है आप डुप्लीकेट लेयर भी ले सकते हैं। अच्छा, इसकी आपको आप इसको सेलेक्ट डिलीट, सेलेक्ट डिलीट। ठीक है। अच्छा, एक तरीका और है कि इस लेयर को यहाँ पे ड्रैग करने के आने के बाद डस्टबिन में आप डाल देंगे तो ये लेयर यहाँ से भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंट्रोल, जब आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपके पास आपने कोई सी टाइप चेंज करनी है। अच्छा, मैं आगे फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना भी बताऊंगा जब मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, कोई टेम्पलेट उठा के। तो जितने आपके पास उठे हुए होंगे, फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल हुए हुए होंगे, और आगे किस तरीके से करना है हम वो भी देख लेंगे। टुडेज थर्ड क्लास, टुडेज, अब मल्टीपल टाइप आ रही हैं, आपको जो रखनी है वो रख लें आप। अच्छा, इसके साथ साथ अब मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, जब ये टूल सेलेक्ट हुआ हुआ होगा मैंने, अच्छा, सबसे पहली चीज़ अगर मैं बाहर करूँगा क्लिक तो ये कोई नई लेयर क्रिएट कर देगा। अब मैं चाह रहा हूँ ये टेक्स्ट एडिट हो, तो जब जैसे ही मैं टी प्रेस करूँ और टी इस हालत में आ जाए, यानी कि ये देखें ये टी, यानी कि नई टेक्स्ट लेयर आ जाएगी। जैसे ही मैं ऊपर जाऊँगा तो इसका जैसे ही आइकन चेंज हुआ तो अब क्या होगा कि ये लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। अच्छा, इस लेयर सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, कंट्रोल प्लस टी। जैसे ही मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो ये करेक्टर की मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। साइज आपको इंक्रीज करना है 24। ठीक है। अच्छा, आपको लाइन में गैप ज्यादा रखना है तो ये देखें, ये जो माउस आ रहा है ना, जब मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा, अब ये वैल्यू क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये दो लाइनों के बराबर टेक्स्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल सी, कंट्रोल,
ठीक है, अब देखिएगा एक ही लाइन में लिखा हुआ है, ये लाइन, एक लाइन से दूसरी लाइन के गैप को, ठीक है। अच्छा उसके बाद ठीक है, बाकी ये इतने कलर यूज नहीं होता, आपको कलर चेंज करना है, फिर उसकी टाइप, आपको किस तरह इटैलिक चाहिए, अच्छा आपको बोल्ड चाहिए, तो ये तमाम बोल्ड हो जाएंगे। अच्छा, फिर आपको इस फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, आपको जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोल है माइनस, आपको ओ की पावर 2 चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ओ सिर्फ इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर वो नीचे आएगी आपकी, फॉर एग्जांपल मैंने स्पेसिफिक टेक्स्ट हटाया और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने इस पे क्लिक किया, नहीं सॉरी, ये फर्स्ट कैपिटल लास्ट कैपिटल है, ओ, ओ की पावर 2 करनी है मैंने, मैं इधर आऊंगा, अगर मुझे नीचे चाहिए होगी पावर में नीचे आ जाऊंगा, ठीक है। अच्छा फिर टी, ये नॉर्मल टी है, ये टी यानी कि उस पे डैश आ जाए, उतना यूज नहीं हो रहा होता। ये बेसिकली क्या चीज़ है आपकी, ये चीज़ है जो हम देख रहे थे। अच्छा इसके अलावा कंट्रोल जेड, ठीक है, ये ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा फोटोशॉप, ठीक है। फोटोशॉप लिखने के बाद अगर मुझे लेफ्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है टेक्स्ट, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। सेंटर लाइन करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अच्छा मुझे टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करना है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। दूसरी ट्रिक्स, मैं ये चाह रहा हूँ कि फोटोशॉप के अंदर ये कलर आ जाए, ठीक है, ग्रीन कलर फोटोशॉप के अंदर आ जाए। गौर से देखिएगा, मैं क्या ट्रिक अप्लाई करूंगा, इन दोनों लेयर के बीच में जाके जब मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा ना, तो ये चीज इस तरीके से इसके अंदर आ जाएगी, लेकिन अभी नजर नहीं आ रही होगी आपको, क्योंकि कंट्रोल जेड, अब मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड से लेयर को कर देता हूँ और इस बैकग्राउंड को मैं नीचे लेके आता हूँ। अब ये ट्रिक कैसे काम करेगी कि ऊपर वाली जो चीज है वो नीचे वाले के अंदर आ जाती है, कंट्रोल जेड। अब वो कहाँ काम करती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको डिलीट किया, ठीक है, मुझे ये टेक्स्ट मैं चाह रहा हूँ फोटोशॉप के अंदर टेक्सचर आ जाए, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाने के बाद मैं कोई भी वो ले लेता हूँ वैसा चलता हुआ बैकग्राउंड, यानी कि मैं यहाँ गया और यहाँ पे जाने के बाद मैंने लिख दिया ग्रेडियंट, GRADIN, ग्रेडियंट बैकग्राउंड, ठीक है। ये सारी ट्रिक्स ग्रेडियंट बैकग्राउंड में इस तरीके से आया, और मैंने कहा कि भाई ये बैकग्राउंड और चलता हुआ आ जाए, ये बैकग्राउंड, ठीक है, ये बैकग्राउंड में फोटोशॉप लिखा हुआ आ जाए। मैं जस्ट इसको कॉपी करूंगा, यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा, ठीक है, कंट्रोल वी। अच्छा जब कंट्रोल वी करा तो मैंने कंट्रोल टी करके इसके ऊपर पूरी चीज को ओवरलैप कर दिया। जैसे ही मैंने इसको ओवरलैप कर दिया, अब मैं यहाँ पे जाने के बाद इस लेयर को ऊपर रख के इन दोनों की लेयर के बीच में जैसे ही ऑल्ट प्रेस करूंगा, तो ये मुझे इस तरीके से एरो देगा, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखें फोटोशॉप के ऊपर वो चीज चलेगी। अब फिर आप जब इस लेयर को पकड़ के इसको और भी चेक करना चाहते हैं तो ये, अच्छा वो इस पे ड्रॉप शेडो देने का मकसद क्या है, अब आप फोटोशॉप के ऊपर आएंगे, ड्रॉप शेडो आ गया, वो ड्रॉप शेडो जब हम पढ़ लेते हैं, साइज, ओके। अब ये कब विजिबल होगी, मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद कंट्रोल जेड, गलत लेयर आ गई थी, मैं एक और लेयर लेता हूँ, कंट्रोल जेड, न्यू लेयर ली मैंने, न्यू लेयर लेने के बाद मैं नीचे आ गया। अच्छा उसके बाद मैं कोई भी कलर कर देता हूँ, ये इस तरीके से आपका फोटोशॉप लिखा हुआ आ गया। आपको टॉप शेडो बंद करना है, आप इस तरीके से बंद कर दो। समझ आ रही है बात। अच्छा फिर आपको कोई टैक्स के अलावा ये आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप चाह रहे हैं कि ये नॉर्मल फॉर्म वेक्टर में आ जाए, तो मैं इन दोनों को पकड़ूंगा और राइट क्लिक इन कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये बाद में एडिटेबल नहीं होगा, यानी कि वो टेक्स्ट फॉर्म से निकल के वेक्टर फॉर्म में आ गया। अच्छा इसके अंदर एक चीज और होती है, आगे बताऊंगा, कि जैसे मैंने इस पे मास्क लगाया, ठीक है, मास्क लगाने के बाद ग्रेडियंट जी प्रेस किया, मैंने ग्रेडियंट लिया, अब देखिएगा क्या होगा, ये आगे मैं इंशाल्लाह ताला याद दिलाएगा कि ये मास्किंग कैसे होती है, जैसे ड्रैग किया मैंने, ये फोटोशॉप याद है, ये चीजें ऐसी आ रही हैं।
ये होती हुई आ रही है इमेज पे किस तरीके से। मास्किंग में इंशाल्लाह ताला अलग क्लास के अंदर जो है ना आप लोगों को कवर कर दूंगा। लेकिन अब आप लोग इस चीज़ की काफ़ी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद जो है ना ये चीज़ों को देखें, ठीक है। चीज़ों को देखें कि ये चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं, ठीक है। फिर हम और इंशाल्लाह ताला आगे ये भी ऑप्शन देखेंगे, ये ऑप्शन किस तरीके से आता है। कल हम क्या करेंगे, अब पूरा पूरा का पूरा कल अब एक स्लाइसिंग देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर को किस तरीके से रिमूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पोस्टरों को एडिट करना चले जाएंगे, यानी कि 2-3 क्लासों के बाद इंशाल्लाह ताला आप इस पूरे पूरे पोस्टर को एडिट करना सीख जाएंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।